कर रहे थे तो वहाँ पर रोना आ गया, तो मेरे पास फीस नहीं था, क्लासों से बाहर निकाल दे रहे मुझे। रोता रहा, आधे घंटे तक आंसू बंद नहीं हो रहे थे। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब दूसरा कोई बच्चा नहीं रोएगा। नमस्कार, आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिक्षा के मंदिर में, और शिक्षा के मंदिर की जब बात मैंने करी तो आप समझ गए होंगे कि मैं इस समय विद्यालय में हूँ। लगातार विद्यालयों का निरीक्षण करता रहता हूँ, दिखाता रहता हूँ, क्योंकि अभिभावकों के मन में बड़े सवाल होते हैं कि बच्चों को विद्यालय भेजते हैं, विद्यालय में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके से बच्चों को शिक्षा मुहैया कराई जा रही है, और तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल मन में रहते हैं अभिभावकों के, उनके जवाब तलाशने के लिए हम निकल पड़े हैं इटावा में। और इस समय मौजूद है ASR पब्लिक स्कूल पचौली इटावा में। हमारे साथ बात करने के लिए मैनेजर है, स्कूल के चेयरमैन है अखिलेश कुमार राजपूत जी। इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरीके से इस संस्थान की देखरेख ये कर रहे हैं, और ये संस्थान जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी, इसका उद्देश्य क्या था, दूसरा कोविड के समय किस तरीके से संस्थान ने चैलेंजेस फेस करे, नई शिक्षा नीति जो आई है गवर्नमेंट द्वारा उस पर किस तरीके से संस्थान काम कर रहा है, और जो पश्चिमी सभ्यता है जो लगातार हावी होती चली जा रही है उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अखिलेश जी हमारे आप तक AST पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आप तक AST चैनल है इसका मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ पर आए हैं, और उनका स्वागत करता अखिलेश जी, चूंकि आपका नाम अखिलेश है, इटावा की राजनीति में भी अखिलेश यादव का एक नाम है, तो ये दूसरे अखिलेश यादव है, शिक्षा से जुड़े हुए अखिलेश राजपूत जी हैं। तो इस संस्थान शुरुआत आपने कब की थी और इसका उद्देश्य क्या था, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा। हूँ। इस संस्थान की शुरुआत मैंने 2018 में की थी, और इस संस्थान का उद्देश्य है कि गरीब से गरीब बच्चा को ये ना रहे कि मैं एक अच्छी शिक्षा को ग्रहण नहीं कर सकता, सबसे कम रुपए में और अच्छी शिक्षा को देना, ये संस्था का उद्देश्य रहा। जब संस्थान आपने शुरुआत की थी, क्योंकि यहाँ जिस जगह मैं बैठा हूँ यहाँ ग्रामीण इलाका भी है, गांव का क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि चूंकि शहर भी ज्यादा दूर नहीं और गांव भी बीच का ये है। तो देखते होंगे आपकी कि हर तरीके से बच्चे आते होंगे, गरीबों के भी। क्या रहता है आपकी, क्या SOPs हैं, गरीबों के लिए क्या छूट है, किस तरीके से बच्चों को आप पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताइए। ऐसा है, गरीब बच्चे आते हैं तो उनकी फीस भी कम हो जाती है। कुछ बच्चे ऐसे आते हैं जिनको सिर्फ पढ़ाई मतलब होता है, पैसे नहीं होता है, तो उनको फ्री में भी पढ़ाना पड़ता है, और वो पढ़ते हैं और एक अच्छा रिजल्ट अपना लेके आते हैं। इससे एक विद्यालय का भी होता है, और टीचर जो मेहनत करते हैं उसका भी रिजल्ट निकल के आता है, और माँ बाप को भी सहयोग रहता है कि कोई बच्चा स्कूल में आ रहा है, अगर माँ बाप थोड़ा सहयोग करेंगे तो रिजल्ट उनका और अच्छा बढ़ता है। कोविड के समय क्या क्या आपको लगता है कि उस समय क्या क्या चैलेंज फेस किए संस्थान ने? कोविड की तरह जब आया तो बहुत ही प्रॉब्लम आई, सभी को, विद्यालय को भी आई है, और जो बच्चे पढ़ते थे उनको भी प्रॉब्लम आ रही थी। समस्या ये थी कि हम कहीं बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे थे। जो बच्चे, क्लास हमारे यहाँ ऑनलाइन थी नहीं, तो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे आते हैं, सभी के पास मोबाइल भी नहीं होता है, इतना हाई अमाउंट हो जाता है। तो जितना हो सका मैंने ऑफलाइन बच्चों को शिक्षा दी है, और जब वो बाद में कोविड के बाद हमारे पास बच्चे एंट्री की है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे एक 1 मंथ की प्रॉब्लम आई, उसके बाद दोबारा हमारे फिर फ्लो में आ गए थे सारे बच्चे। एज ए चेयरमैन आप शिक्षा को कितना महत्व देते हैं? शिक्षा को जीवन ही शिक्षा है। अगर हमारी शिक्षा शिक्षा नहीं होगी तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। अगर किसी चीज़ की जानकारी ही शिक्षा होती है, बच्चों को अगर कुछ मालूम नहीं होगा किस चीज़ में अच्छा है या गलत है, तो फिर कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सही है गलत। शिक्षा एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, और जरूर भी है सभी के लिए। आप यंग हैं, पढ़े लिखे भी हैं, आप चाहते तो किसी भी विभाग में नौकरी कर सकते थे, फिर आपके मन में ये कैसे आया कि नहीं भाई नौकरी नहीं, विद्यालय चलाना है? मैं BSc किया है मैथ्स फिजिक्स से, और बीटेक भी किया है सिविल से। 1 साल तक वर्क भी किया हमने गुजरात में। और जब स्कूल में पढ़ते थे तो काफ़ी बार समस्या ये रही, विद्यालय में फीस जमा नहीं कर पाते। तो एक बार हम जब बीटेक कर रहे थे तो वहाँ पर रोना आ गया, तो मेरे पास फीस नहीं था, क्लासों से बाहर निकाल दे रहे मुझे। रोता रहा, आधे घंटे तक आंसू बंद नहीं हो रहे थे। तो उसी दिन से मैंने ठान लिया कि अब दूसरा कोई बच्चा नहीं रोएगा। कि जो मैंने समस्या फेस की है, जो मैं रो रहा हूँ, मेरे पास आज पेरेंट्स के पैसा नहीं था, जैसे ही मैनेज कर रहे थे, और मैं रो रहा हूँ, मेरे पेपर देने नहीं दिए जा रहे थे, तो अब कोई दूसरा बच्चा इस परीक्षा के लिए नहीं रोएगा।
कि मेरे पास रुपए नहीं है तो मैं पढ़ नहीं पाया। तो यही दिमाग में मेरे रहा और उसी के उपलक्ष्य में मैंने विद्यालय की स्थापना की और उसी उम्मीद से मैं विद्यालय चला रहा हूँ कि कोई बच्चा यहाँ पे रह ना जाए। बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, क्योंकि आजकल देखा होगा आपने भी कि एक परिवेश बन चुका है, शिक्षा को बिजनेस में तब्दील करने में कुछ लोग लगे हुए। लेकिन वहीं अखिलेश जी हैं, एक समय था, इन्होंने बताया, तमाम चर्चा करते हैं क्योंकि आप थोड़े से इमोशनल हो गए। होता ही है, जब आपका अतीत आदमी का पीछे का आता है, संघर्ष आता है, तो आदमी हो ही जाता है, थोड़ा सा बाहर निकलते हैं। इस बार का परिणाम कैसा रहा? आप किस तरीके से आपने सोचा था उसके मनरूप आया है आपका? परिणाम बहुत ही अच्छा रहा हमारे यहाँ पर और इस बार भी हमारे यहाँ पे 100+ एडमिशन हुए हैं और हर साल मैं इंक्रीजमेंट कर रहा हूँ। 96 बच्चों से स्टार्ट किया था हमने विद्यालय अपना और हमारे पास आज 300+ बच्चे हैं। और मैं अपने टीचर्स का और जो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ते हैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने हम पे भरोसा किया और हमने उन्हें बेटर रिजल्ट दिया बच्चों को। हमारे बच्चे नमाज पंडाल में भी जाते हैं और अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं और नंबर भी आता बीच है। में आपने कुछ एक्टिविटीज कराई थी, वृक्षारोपण, एक पेड़ माँ के नाम कुछ चलाया था अभी यार आपने, उसके बारे में थोड़ा बताइए। वो भी अच्छा किया, काफ़ी विद्यालय में पेड़ भी लगाए हुए हैं। वृक्ष जरूरी है जीवन के लिए, वृक्ष नहीं है तो हम जी नहीं सकते हैं, ऑक्सीजन वहीं से मिलती है, मालूम सभी का। विद्यालय बहुत सारे लोग चलाते हैं लेकिन समाज सेवा का जिगरा नहीं होता, तो ये आपके अंदर मतलब बचपन से ही है कि अभी लग रहा है कि नहीं अब समाज सेवा भी? हम जब हाई स्कूल में पढ़ते थे तभी से था, अपना एक विद्यालय होगा जहाँ सभी बच्चे पढ़ेंगे। और इस संस्था के जो डायरेक्टर सर है हमारे भाई दौलत राम राजपूत जी, उन्होंने इस संस्था की नींव रखी थी। और ये स्कूल जो है ASR पब्लिक स्कूल, ये हमारे पिताजी के नाम से है, श्री अमर सिंह राजपूत इनके नाम से रखा है। और वो भी हमारे पिताजी हैं जो ज़्यादा शिक्षा उन्होंने ग्रहण नहीं की है, उस समय में काफ़ी थे, तो हमने सोचा कि शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। आजकल बहुत माहौल बन गया एक बिजनेस का, बहुत सारे विद्यालय हैं कि फीस काफ़ी लेते हैं और एक जो गरीब बच्चा होता है वो इसी वजह से दब जाता है कि मेरे पास रुपए नहीं। पेरेंट्स भी सोचते हैं मेरे पास इन्हें कैसे रुपए रहेंगे, तो इतना नॉमिनल फीस पे बिल्कुल रखा है कि सभी पढ़ सके, कोई ऐसा ना हो कि जो पढ़ ना पाए। अब ये नया सत्र स्टार्ट हुआ है, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप उन अभिभावकों को, चूंकि जिन्हें लगता है कि नहीं बिल्डिंग बहुत बड़ी है, शायद बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे, उनके लिए आपका क्या मैसेज है अभिभावकों तक, जो आप मैसेज देना चाहते हो चैनल के माध्यम से? मेरा मैसेज यही रहेगा कि आप विद्यालय में आके संपर्क करिए हमसे, और जो भी समस्या है वो विद्यालय आपकी सुनेगा। आप ये मत सोचिए कि विद्यालय छोटा है या बड़ा, विद्यालय में ये देखिए कि मेरे बच्चा सीखेगा या नहीं सीखेगा। हर जगह ऐसा नहीं है कि ऊंची दुकान फीके मान, बहुत सारे लोग चले जाते हैं इस जगह पे और फिर बाद में कहते हैं तो खराब होना, बस फीका पकवान निकला, उस पर मत जाइए। आप हमसे संपर्क करिए, जो भी समस्या होगी सुनी जाएंगी सारी, और बस विद्यालय में आके बच्चों को आप अपना पढ़ाइए। अब एक बस पश्चिमी सभ्यता को लेके आप किस तरीके से काम कर रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता पर आपकी राय क्या है? वेस्टर्न कल्चर लगातार जो हावी होता चला जा रहा है, ज़्यादातर बच्चे आजकल वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं, संस्थान किस तरीके से काम कर रहा है? संस्थान काम करता है अपने भारतीय कल्चर पे काम करता है, और मुझे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर अपनाने से अच्छा है कि अपना खुद का कल्चर जो है उसी को अपनाया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ का अगर जैसे हम कल्चर को लेते चले जाएंगे तो जो बिहेवियर होता है, जो थिंकिंग होती है, सोचने वो चेंज होती चली जाएगी, और जो एक हमारा समाज है, जो हमारा देश है, वो एक तरह छूटता चला जाएगा। स्वतंत्रता दिवस नज़दीक है, किस तरीके से रक्षाबंधन भी है, पावन त्यौहार रक्षाबंधन माना जाता है, तो किस तरीके से आप स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन की अपने अभिभावकों को, प्रदेशवासियों को, जिलेवासियों को, देशवासियों को किस तरीके से आप बधाई संदेश अपने भाषा में देना चाहिए? मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन और 15 अगस्त का त्यौहार आने वाले हैं और दोनों महत्वपूर्ण त्यौहार हैं हमारे देश के, तो अच्छे से बनाइए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि इस जो त्यौहार आ रहा है इस पर ज़िंदगी में एक ऐसा काम करिए जो हमेशा के लिए याद रहे। इस दिन अगर सभी लोग चाहे तो एक पौधा भी लगा सकते हैं जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का काम करेगा। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरीके से अखिलेश जी ने बताया कि एक जो 15 अगस्त का त्योहार ही माना जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा पर्व है, देश के लिए बलिदानों को याद करने का ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस दिन ये संस्थान के जो मैनेजर हैं, चेयरमैन हैं, ये भी एक वृक्ष लगाएंगे और अपने स्टाफ से भी लगवाएंगे। और आप भी अगर
इनकी बात से सहमत हैं तो इस दिन एक वृक्ष जरूर लगाएं, ताकि आने वाले समय में आपको भीषण गर्मी का सामना न करना पड़े। इटावा से कैमरामैन पंकज के साथ असित कुमार।